महाराष्ट्र की राजनीति को अपने इशारे पर नचाने वाले मराठा छत्रप शरद पवार आखिर कौन सा गेम कर चुके हैं? कहीं भतीजे अजीत पवार को उनकी हैसियत दिखाने के लिए तो पवार ने नहीं खेला है इस्तीफे का दांव। देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की एकता पर अभी घमासान चल ही रहा था कि मराठा क्षत्रप शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। एनसीपी कार्यकर्ताओं को एक बार भरोसा ही नहीं हुआ कि 6 दशक तक भारतीय राजनीति की धुरी रहे शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष पद से यूं विदाई ले लेंगे। कार्यकर्ता उनका इस्तीफा वापस लेने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। पार्टी नेता जयंत पाटिल तो भावुक हो गए। शरद पवार के पक्ष में नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए सुप्रिया सुले के साथ अजीत पवार भी पहुंच गए, लेकिन कार्यकर्ता तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। धरना देकर बैठ गए। सुप्रिया सुले ने फोन पर कार्यकर्ताओं की शरद पवार से बात करवाई। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने जब से अपने इस्तीफे का ऐलान किया है उसके बाद से ही एनसीपी के जो तमाम नेता हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो पवार साहब के इस फैसले से खुश नहीं है। अब देखिए, अब वाईबी चौहान हॉल के बाहर ये तमाम जो कार्यकर्ता एनसीपी के यहाँ पर पहुंचे हुए थे, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शरद पवार आप अपना फैसला वापस लीजिए, देश का नेता कैसा हो, शरद पवार जैसा हो, इस तरह से जो है वो आवाज लगाई जा रही है, इस तरह से जो है वो घोषणा की जा रही है। और आपको बता दें कि लगातार जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, चाहे वो जयंत पाटिल हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो जितेंद्र आव्हाड हो, चाहे छगन भुजबल हो, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि शरद पवार को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। एनसीपी कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि शरद पवार के अलावा किसी और के हाथ में एनसीपी की बागडोर हो। पवार साहब का यकायक अपना इस्तीफा देना हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा शौक है, बहुत बड़ा धक्का है। हमने हमारे जीवन में सभी राजनीतिक फैसले लेने के पहले पवार साहब से सलाह मशवरा की। उन्होंने कहा खड़े रहो तो खड़े रहे, उन्होंने कहा बैठो तो बैठे। और हम अपने लीडर को अपना सिर्फ लीडर नहीं मानते, अपना बाप मानते, अपना पिता मानते, अपना कुल प्रमुख मानते हैं। तो पवार साहब का इस निर्णय को हम नामंजूर करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। करीब 24 साल पहले 1999 में शरद पवार ने एनसीपी की स्थापना की थी। तब से लेकर अब तक वही पार्टी के अध्यक्ष थे। अब एनसीपी नेता और कार्यकर्ता अड़े हुए हैं कि पवार साहब के अलावा कोई और पार्टी का नेतृत्व करे, ये उन्हें मंजूर नहीं। निश्चित तौर पे राष्ट्रवादी एक हमारा परिवार है और साहब हमारे परिवार के प्रमुख है। जब प्रमुख ही ऐसा अगर निर्णय लेता है तो परिवार को तो दुख तो होगा ही। सभी कार्यकर्ता आज भावनाशील है। साहब को हम लोग सभी जन है, सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं है, हमारे नेता जयंत पाटिल हो, अजीत दादा हो, तटकरे साहब हो, प्रफुल्ल पटेल जी हो, भुजबल साहब हो, सभी लोगों ने हमें आश्वासित किया है कि हम लोग बड़े साहब से बात करके जो निर्णय है वो पीछे रहने के लिए हम लोग उनको कोशिश करेंगे। शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो एनसीपी में हलचल बढ़ गई। पार्टी नेता छगन भुजबल पार्टी के यशवंतराव चौहान हॉल में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि शरद पवार को अपना फैसला वापस लेना ही होगा। मुझे जाने दो, मैं आपको जो है हाथ जोड़ता हूँ, मी तुम्हाला हात जोडतो, मला जाऊ दे, मला कोर्टामध्ये वारंट निघालो तो मी चाललो होतो। एनसीपी में शरद पवार का कद इतना बड़ा है कि पूरी पार्टी में असमंजस फैल गया है। सवाल ये नहीं है कि शरद पवार के बाद उनकी गद्दी कौन संभालेगा, सवाल ये भी है कि उनका इस्तीफा मंजूर कौन करेगा। आव्हान केलेलं आहे की आता त्याच्यामध्ये साहेबांची अशी इच्छा आहे की तुमच्या तर भावना साहेबांना कळालेलेच आहे। साहेबांनी सांगितलंय। मुंबई के यशवंत चौहान हॉल में शरद पवार की किताब की लॉन्चिंग थी। इसके बाद ही शरद पवार ने इस्तीफे का बम फोड़ दिया। तो कहीं शरद पवार के इस्तीफे के पीछे अजीत पवार की बढ़ती महत्वाकांक्षा तो नहीं है? ये सवाल इस नाते उठ रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र एनसीपी में गजब की हलचल चल रही है। कई जगह पार्टी कार्यकर्ताओं ने अजीत पवार के पोस्टर लगवाए थे
जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री बताया गया था। पिछले करीब 2 महीने से अजीत पवार पार्टी में बगावती रुख अख्तियार कर रहे थे। उनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। सुगबुगाहट नए एनसीपी सुप्रीमो बनने को लेकर भी थी। अजीत पवार चाहते थे कि शरद पवार के बाद सबसे अहम जिम्मेदारी वही संभालें, तो पार्टी का अगले अध्यक्ष भी वही बने। वहीं एनसीपी का एक बड़ा धड़ा सुप्रिया सूले को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में था। इस्तीफा देना, देखिए ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम परिस्थिति पर नजर रख के है, उचित समय पर इस पर बोलेंगे। शरद पवार पुराने खिलाड़ी हैं। माना जा रहा है कि अजीत पवार की पैंतरेबाजी को देखते हुए शरद पवार ने उन्हें चारों खाने चित करने के लिए ही अपने समर्थकों के बीच इस्तीफे का दांव खेला है। पवार जानते हैं कि पार्टी हमेशा संवेदनाओं के आधार पर चलती है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद पार्टी में संवेदना शरद पवार के साथ होगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी ऐसे समय में अजीत पवार को अपने पार्टी के साथ शामिल नहीं करेगी। Not only me, every worker, every office bearer in NCP is totally shocked and we are not able to digest this because it has come all of a sudden. So we all of us have been trying to persuade Pawar Sahab to take back his decision. शरद पवार महाराष्ट्र के गेम चेंजर नेता हैं। अजीत पवार को पहले भी एक बार वो सबक सिखा चुके हैं। महाराष्ट्र में 2019 विधानसभा चुनाव के बाद सरकार को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान चल रही थी। इसी बीच 23 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार ने शपथ ले ली थी। ये सब तब हुआ जब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की खिचड़ी पक चुकी थी। अजीत पवार ने एनसीपी से खुली बगावत की थी। तो देखिए, फिलहाल तो यही समझ में आता है कि शरद पवार की राजनीति को समझना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन उनका अगला दांव क्या होने वाला है ये जरूर देखना होगा। इसी के साथ एक